पाकिस्तान के अंदर बलोचों को, पश्तूनों को सिर्फ मारा है। तलाल चौधरी तो बहुत मामूली आदमी है। इसके जो बाप गुजरे हैं उन्होंने भी यही कहा था पश्तूनख्वा वतन के बारे में कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। कि 2 दिन हिंदुस्तान के साथ लड़ाई होती है, तीसरे दिन सब कुछ नॉर्मल हो गया। रियासत हमें ये तफसीलात दे के उस ऑपरेशन का नतीजा क्या निकला। आप क्या समझते हैं कि फौज इस पार्लियामान से डरेगी? उन्होंने कभी इस पार्लियामान को माना, इसके वजूद को माना, कभी जमहूर को माना? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त यहाँ पर मौजूद है F6 मरकज़ में। यहाँ पर बलोच लापता अफराद की जो लवाहिकीन है वो भी यहाँ पर सरापा एहतजाज है। उसके साथ साथ पख्तूनख्वा में जो ऑपरेशन की बातें हो रही है, मेरे साथ इस वक्त तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के तर्जुमान अख़ुंज़ादा हुसैन अहमद साहब मौजूद है। उनसे गुफ्तगू करेंगे ऑपरेशन के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुझे सबसे पहले ये बताइएगा कि आज एक स्टेटमेंट आया तलाल चौधरी साहब की तरफ से, जो कि मिनिस्टर भी हैं। उन्होंने कहा कि किसी का बाप भी वहाँ पे ऑपरेशन रोक नहीं सकता। तो क्या कहना चाहेंगे कि वहाँ पर जो ऑपरेशंस है, एक तरफ अगर पीटीआई की भी बात की जाए तो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि वहाँ पर ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। बाकी भी पख्तूनख्वा के जो अवाम है वो भी कह रहे हैं कि ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे बैठ के एक मिनिस्टर कह रहा है कि किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। देखिए, ये तलाल चौधरी तो बहुत मामूली आदमी है। इसके जो बाप गुजरे हैं उन्होंने भी यही कहा था पश्तूनख्वा वतन के बारे में कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। आज वो सारे लोग नहीं है, पश्तूनख्वा वतन भी मौजूद है, उसका अवाम भी मौजूद है, अपने उसके साथ मौजूद है। बुनियादी तौर पर इशू ये है कि पंजाब का एक आदमी जिसको पश्तूनख्वा वतन के सियासत का, पश्तूनख्वा वतन के कल्चर का, पश्तूनख्वा वतन के मारूजी हालात का कुछ पता ही ना हो, और वो असम्बली में उस वक्त धड़ामके से पूरी 6 करोड़ के अवाम को मुखातिब है कि हम आपके ऊपर ऑपरेशन करो, कोई किसी का बाप हमें नहीं रोक सकता। उस वक्त जब आज ही के दिन वाना में बम धमाका हुआ है, बेचारे लोग शहीद हुए हैं, और ये आए रोज पश्तूनख्वा वतन के अंदर ये हो रहा है। तो हमने तो कहा है इस दफ़ा, और कर खान साहब का जिस तरह आपने भी उसमें कहा, खान साहब का इस हवाले से बिल्कुल क्लियर इंस्ट्रक्शन है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को कि आप, इवन वो इस हद तक के लिए भी तैयार है कि पश्तूनख्वा हुकूमत भी ना रहे, लेकिन हमने ऑपरेशन का रास्ता रोकना है। उस ज़िमन में पुलिसी पासुन हो रहे हैं, जिसकी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान ने अपने इलामी में भी, जो हमने एपीसी की थी उसमें भी, और आज भी मैंने स्टेटमेंट उस पे दी है कि हम उलस के साथ खड़े हैं, हम अपने अवाम के साथ खड़े हैं। देखिए, 40 साल से आपके 2 दिन हिंदुस्तान के साथ लड़ाई होती है, तीसरे दिन सब कुछ नॉर्मल हो गया। अगर उस लड़ाई के दौरान पे भी वाघा बॉर्डर पे कोई आपका ट्रेड नहीं रोका, ठीक है। 40 साल से पश्तूनों के ऊपर आप अभी तक सिर्फ 2008 से लेकर 2022-24 तक आप लोग 22 ऑपरेशन कर चुके हैं, 22 ऑपरेशन। हमें तो ये बताया जाए, रियासत हमें ये तफसीलात दे के उस ऑपरेशन का नतीजा क्या निकला, क्या फवाइद उससे हासिल हुए, सिवाय बर्बादी के पश्तूनों को क्या मिला रियासत की तरफ से। तो हमारा जो माजी का एक्सपीरियंस है वो यही रहे, और ये आपको भी पता है बहैसियत सहाफ़ी कि जंगें हमेशा तबाही लेके आती है, जंगें हमेशा बर्बादी लेके आती है। तो हम अपने वतन को मजीद इन डॉलरी जंगों के लिए आमाजगाह नहीं बनने देंगे। हुसैन साहब, मुझे बताइएगा कि अभी आपको नहीं लगता कि पख्तूनख्वा में ऑपरेशन चल रहे हैं? बिल्कुल चल रहे हैं। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो बाजवड़ के कल रात मेरे इलाके अपर दीर में ऑपरेशन शुरू हुआ है, लोअर दीर में मैदान के इलाके में ऑपरेशन शुरू हुआ है, बाजवड़ में इस वक्त जारी है, नॉर्थ वजीरिस्तान, साउथ वजीरिस्तान में जारी है। तो मुख्तलिफ, लेकिन वो फुल फ्लेज ऑपरेशन इसलिए शुरू नहीं कर रहे हैं कि आवाम की तरफ से बहुत बड़ी मुजाहिमत सामने आ रही है, और फौज को ये सिर्फ, आप क्या समझते हैं कि फौज इस पार्लियामान से डरेगी? उन्होंने कभी इस पार्लियामान को माना, इसके वजूद को माना, कभी जमहूर को माना। 76 साल से यहाँ पे ये जो हमारे माई बहनें बैठी है, अगर इनको हक हुक्मरानी मिलती, इनको हक हुक्मरानी में अपना हिस्सा मिलता, तो ये आज इस तरह दर बदर यहाँ के बैठे होते, ये अपने प्यारों की फरियाद लेके आप बैठे। आपने पाकिस्तान के अंदर बलोचों को, पश्तूनों को सिर्फ मारा है, पीटा है, वसाइल पे कब्जा किया है, तबाह बर्बाद किए है उनके हर एक वॉक ऑफ लाइफ की चीज को। तो मजीद ये ड्रामे नहीं चल सकते। हम उसके लिए भरपूर अब मज़ाहिमत कर रहे हैं। अभी हम तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से पेशावर में एक बहुत बड़ा कबायली जरगा भी बुला रहे हैं। इस ज़मन में और सियासी जमातें बुला चुकी है, और कम बेश सबका अलामिया एक जैसा है, वो बयानिया एक है कि हमने मजीद अपने वतन को इन डॉलरी जंगों के आमाजगाह नहीं बनने देना। मुझे बताइएगा कि इस वक्त पख्तूनख्वा की अगर बात की जाए, आपने कहा कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान उस प्लेटफॉर्म से तो आप लोग लगे हुए हैं, आप लोग ऑपरेशन के खिलाफ भी बात करते हैं, आप दहशतगर्दी के खिलाफ भी बात कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो वहाँ पर पख्तूनख्वा के में अपनी तहरीक इंसाफ की ही हुकूमत है।
جی بالکل آپ کی بات صحیح ہے. دیکھیں آج اگر آپ عمران خان کا صاحب کی ٹویٹ دیکھ لیں تو اس میں انہوں نے یہی کہا ہے کہ جب اے این پی کا دور تھا اور آپریشن شروع کیے گئے تو اس کا سب سے بڑا نقصان اے این پی کو ہی ہوا کیونکہ سیاسی طور پر ان کی حکومت تھی اور ان کی ہی حکومت کو اس چیز سے جو ہے نا وہ کیا گیا ڈیمورلائز کیا گیا اور ان کو irrelevant بنا دیا گیا کیونکہ عوام نے جب دیکھا کہ پشتونوں نے اس وقت 2008 میں جب ووٹ دیا تھا تو خپل خاور خپل اختیار کی بنیاد پہ اے این پی کو اقتدار سونپا تھا. تو جب عوام نے دیکھا کہ جس نعرے کے تحت یہ لوگ ووٹ لے کے آئے تھے اس نعرے کے تحت اب ہمیں بچا نہیں سکتے تو لوگ تحریک انصاف کی طرف متوجہ ہوئے 2013 میں اور پھر یہی بیانیہ ہم نے پکڑا کہ ہم پشتونخوا وطن کے اندر کوئی فوجی آپریشن نہیں کریں گے. ہم نے وزیرستان تک خان صاحب کی قیادت میں امن مارچ کیا, ہم نے ڈرون اٹیکس کے خلاف مارچ کیا. تو اسی وجہ سے تحریک انصاف جو ہے نا وہ پل پولی خیبر پختونخوا میں. تو اگر آج پی ٹی آئی اس میں تھوڑی سی بھی غفلت دکھائے گی یا ہماری صوبائی حکومت اس میں غفلت دکھائے گی تو میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ پختونخوا کی الس اپنے علاقے اور اپنے امن کے ساتھ کھڑی ہوگی. ابھی لاسٹلی آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ طلال چودھری صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دیا ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان یا آپ لوگ جو ہے انہوں نے جو جس طرح بات کی ہے انہوں نے کہا کہ کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا, تو آپ لوگ اس کو ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے؟ نہیں, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میں آپ کے توسط سے طلال چودھری کو یہ پیغام دے رہا ہوں کہ آپ کا جو باپ ہے اور آپ کو بھی پتا ہے کہ ان کا باپ کھول کے وہ بھی آپریشن نہیں کر سکتا. آپریشن اور ان کے باپ کے پیچھے ہم کھڑے ہوں گے. مجھ سے مراد خیبر پختونخوا کی پوری عوام وہ کھڑی ہوگی اور یہ نہیں کر سکتے اوور آور ڈیڈ باڈیز. بہت شکریہ آپ کا. ناظرین آپ نے دیکھ لیا حسین اخنزادہ صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود تھے. آپریشن کے حوالے سے بات چیت ہو گئی ہے اور طلال چودھری صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دیا تھا آج کے وہاں پر آپریشن ہوگا اور ہر صورت وہاں پر آپریشن ہوگا, یہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان بھی اس کے آگے کھڑی ہوگی اور پختونخوا کے عوام بھی اس کے آگے کھڑی ہوگی. آپ آپریشن نہیں کر سکتے. انشاءاللہ ایک نئے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. بہت شکریہ.